ये पेपर्स भी जाली तो नहीं है? हर किसी को अपने जैसा मत समझो, सब झूठ सब जाली। तुम अपनी बकवास बंद करो। देखो, अब इस बहस करने से कुछ हासिल नहीं। 10 लाख रुपए का चेक दिए। आपने जो देना था दे दिया, मुझे तो इससे चाहिए ये देखा। 1 रुपया नहीं मिलेगा तुम्हें मेरी तरफ से, क्योंकि तुमने हमारे एग्रीमेंट को फॉलो ही नहीं किया। तुमने मेरी फैमिली को टॉर्चर किया। हाँ, अगर तुमने ऐसा ना किया होता तो जो तुम कह रही थी मैं मान लेता। अगर तुमने अब भी ये बहस बंद नहीं की तो जो कुछ मैंने दिया है मैं वापस भी ले सकता हूँ, और तुम जबरदस्ती मुझसे कुछ नहीं ले सकती। लिहाजा जो कुछ मिल गया उठाओ और निकलो मेरे घर से। मैं इस वक्त तो नहीं जा सकती, कल ही जाऊंगी। ये कोई वक्त है जाने का? अभी और इसी वक्त निकलो। ये फ्लैट की चाबियां हैं, इसमें जरूरत का हर सामान मौजूद है। जाके अपने फ्लैट में रहो। राफे बाजी, क्या ये बचपन से ही गुस्से की इतनी तेज थी और इतनी ही खुद परस्त? गुस्से वाली तो वो बचपन से ही है, लेकिन बाकी हदें तो उनको आहिस्ता आहिस्ता पड़ी। अल्लाह मगफिरत करे अम्मी की, अम्मी ने भी कभी नहीं मना नहीं किया था। वो कैसे? मंथली पैसे जो देती थी घर में, अम्मी को बस ये डर था कि वो कहीं अपना हाथ ना रोक लें। तो क्या ये अकेली रह जाएंगी? अली से ऐसे लोग अकेले ही रह जाते हैं। चलो बांधो अपना सामान जल्दी। और अब तक बांधा क्यों नहीं है? तुम्हें समझ नहीं आ रही थी? सामान? कौन सा सामान? क्या मतलब कौन सा सामान? तुम्हारा सामान और कौन सा सामान? लेकिन आप ही, मैं क्यों अपना सामान बांधूं? क्योंकि तुम मेरे साथ चल रही हो इसलिए। नहीं, मगर क्यों? मैं आपके साथ क्यों जाऊंगी? इस घर से मुझे जलील करके निकलवाया जा रहा है, तुम इस घर में रहोगी? मगर अगर मगर का टाइम नहीं, जल्दी चल। छोड़े मेरा हाथ, मुझे नहीं जाना आपके साथ। क्या मतलब नहीं जाना? तुम मेरे साथ जा रही हो ये बात तय है, और अगर तुम शराफत से नहीं जाओगे ना तो तुम्हें घसीटते हुए लेके जाओगे। रहम करें मुझ पे, आप क्यों कर रही हैं ऐसे मेरे साथ? मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती। मैं जो कर रही हूँ बिल्कुल सही कर रही हूँ। तुम इस घर में गैरों के साथ रहोगी जब तुम्हारी सगी बहन मौजूद है? सगी बहन को पहले क्यों नहीं याद आया सहारा देना? वो बीबी इस घर में किसकी वजह से खड़ी हो? मैंने सहारा दिया तभी खड़ी हूँ ना। ये ससुराल किसका था? मेरा ना, तुम्हारा तो नहीं था। ये अलग बात है तुम बहाना ढूंढ के इस घर में घुस गई, और ऐसी घुसी कि ठीठ और बेगैरत बन के इस घर में टिकी गई। अब जरा गैरत खाओ और चलो मेरे साथ। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, लेकिन आपके साथ नहीं जाऊंगी। पहले हारिस से। अरे हारिस, छोड़ो मेरा हाथ, मुझे नहीं जाना आपके साथ। छोड़। ये क्या कर रही हो? आप तो साइड पे हो, आपका कोई रिश्ता नहीं है इससे, समझ आइए आपको। जब वो नहीं जाना चाह रही तो क्यों ले आ रही है उसको? वो जाना चाहती है या नहीं जाना चाहती, वो मेरे साथ ही जाएगी। तुम कौन होती हो जबरदस्ती ले जाने वाली? उसकी बड़ी बहन। जल्दी याद आ गया तुम्हें? जल्दी याद आया या देर से याद आया? मेरा कानूनी रिश्ता है इससे, और आप लोग हक नहीं रखते कि उसको यहाँ पर रोकेंगे। अकल है मेरे अंदर, मैं अपनी जिंदगी के फैसले कर सकती हूँ खुद। आप मुझे जबरदस्ती यहाँ से नहीं लेकर जा सकती। ओह, तो ये कहो ना कि इस घर की बहू बनना चाहती है। अपनी जुबान संभाल के बात करें। क्यों? आईना दिखाया तो बुरा लग गया ना? तुम, मैं जानती नहीं हूँ तुम्हारी नीयत को क्या, अच्छी तरह से जानती हूँ किस इरादे से इस घर में घुसी हो तुम। बंद करो अपनी गंदी ज़बान। जब वो नहीं जाना चाहती तो तुम उसको जबरदस्ती नहीं ले आ सकती। अगर ये मेरे साथ नहीं गई ना तो समझ जाऊंगी मैं जो कह रही थी वो सच है। और अगर आप लोगों ने इसे रोकने की कोशिश की तो पुलिस को बुला लूंगी और ऐसे गंदे गंदे इल्जामात लगाऊंगी, दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगी। दादी, आप लोग मुझे जाने दें। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से मजीद आपको कोई तकलीफ का सामना करना पड़े। मैं चली जाती हूँ उनके साथ। ड्रामे बंद करो, चलो। दादी। अयाज,
बहुत ज्यादती हुई है बच्ची के साथ। आपने मुझे रोक लिया, वरना मैं देखता कि कैसे ले आती हूँ यहाँ से उसको। बहुत ही गंदी जहनियत की लड़की है, पता नहीं क्या करती। अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। आपने लेकिन उसने औलाद की तरह खिदमत की है हमारी। जानती हूँ इस वक्त इसका यहाँ से चले जाना ही बेहतर था। अब आप सुकून से ये सोचिए कि इसको वापस कैसे लाया जाए, क्योंकि हारिस के आने से पहले इसे हमें अपने पास ही रखना होगा। सही किया, पुलिस की धमकी दे रही थी, पता नहीं क्या कुछ करती। इससे क्या बईद है, कोई भी तमाशा खड़ा कर सकती है। अम्मी, अगर उसने पुलिस की धमकी दे दी है तो हमें डरने की जरूरत नहीं। राफिया बालिग है और वो अपनी मर्जी से इस घर में रहना चाहती है। पुलिस क्या करेगी हमारा? लेकिन फारिया के दिमाग में तो गन भरा हुआ है ना, पता नहीं क्या कुछ कहती पुलिस के सामने, मोहल्ले के सामने तो तमाशा बना देती। कल किसी तरह भी उसको लेकर आ जाओ। कितना रोती भी गई है वो। आप परेशान ना हो, बैठे। जरीना, मैंने तुमसे कहा था कि मिसेस समी के यहाँ कपड़े भिजवाने, तुमने अभी तक नहीं भिजवाए। अरे बाजी, मैं काम में लग गई थी, अब मैं बिल्कुल भूल गई थी। मैं अभी बस करवा देती हूँ। याद से आज भिजवा देना। अच्छा, देर नहीं हो, कब से इंतजार कर रही है, 2 दफा फोन कर चुकी है मुझे। अम्मी, अम्मी वो राफिया कहाँ है? उसका सामान भी नहीं है रूम में। वो चली गई बेटा। कहाँ चली गई? फारिया के साथ गई है। फारिया के साथ? मगर फारिया तो राफिया को बिल्कुल पसंद नहीं करती है, पर उसके साथ कैसे चली गई? शायद उसे अपनी बहन पर तरस आ गया होगा। उसे लगा होगा शायद उसके साथ ज्यादती हुई है। मे बी। ऐसी बात नहीं है बेटा, वो उसे जबरदस्ती ले गई। तो फिर आप लोगों ने उसे रोका क्यों नहीं? फारिया बहुत ही फजूल बातें कर रही थी, इसलिए राफिया ने हमें रोक दिया। बेचारी बच्ची मजबूरी में उसके साथ गई है बेटा। नहीं, फारिया चाहती क्या है? किसी से भी हमदर्दी नहीं है उसे, अपनी सगी बहन के साथ भी। बेटा वो खुद परस्त लड़की है और ऐसे लोग सिर्फ अपने आप से ही मोहब्बत करते हैं। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं आ जाता लेने। गाड़ी थी ना मेरे पास। तो अब क्या प्रोग्राम है? यार बहुत भूख लग रही है। क्या खाओगी बताओ, लेके आता हूँ। वहां से तो मैं आ गई हूँ, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं नहीं रह सकती आप ही के साथ। क्या करूं? अगर हारिस को बताया तो वो घबरा कर फौरन वापस आ जाएगा। मुझे लगता है अभी मुझे सो जाना चाहिए, सुबह कुछ सोचूंगी।
मैं आपको क्या बताऊं मलिया, ऐसे लग रहा है जैसे मेरे दिल से किसी ने बहुत बड़ा बोझ हटा दिया। मैं तो आपको कब से कह रही थी, सच बोलना बाज़ औक़ात दुश्वार होता है, लेकिन उसके असरात बहुत खुशगवार होते हैं। मैं कभी ना कह पाता ये मलिया। अगर आप मेरा साथ ना देती तो मुझ में हौसला कभी भी ना होता। मैं जानता हूं फारिया, तुम आज अपनी आजादी का जश्न मना रही होगी। बकौल तुम्हारे, तुम तो कैद काट रही थी ना मेरे साथ। एक बीमार, एक मरीज के साथ, और आज तुम्हें रिहाई मिल गई। तुम्हारे लिए तो आज खुशी का दिन है। मैं अपनी मोहब्बत की बर्बादी पर आंसू बहा रहा हूं, और तुम यकीनन किसी और को अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रही होगी, उसके साथ मिलकर क्या कह लगा रही होगी। तुम्हारे दिल में जगह चाहिए और हमेशा तुम्हारी मोहब्बत चाहिए। आज से ये दिल भी तुम्हारा और इसमें छुपी हुई हर मोहब्बत भी तुम्हारी। मुझसे मोहब्बत नहीं करती तो फिर तुम मुझसे शादी क्यों की थी? गलती हो गई मुझसे, दिमाग खराब हो गया था मेरा, पछता रही हूं ना अब। मुझे भी कोई शौक नहीं है इस दवाइयों की बदबू से भरे हुए कमरे में रहने का। तौबा, उफ, शुक्र है मेरी जान छूटी। और ये तलाक तुम्हारी वजह से ही। ना झूठ बोलते अपनी बीमारी का, बताते कि इतनी सिवियर है तो तलाक ना होती। अब हमारे दरमियान कोई खौफ, कोई अंदेशा, कोई वसवसा नहीं होगा। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। बल्कि मेरी तो दुआ है कि अल्लाह अरबाज को सब्र दे। उसने उस धोखेबाज लड़की को बहुत मोहब्बत की है। इंशाल्लाह वो जल्द सेटल हो जाएगा, क्योंकि अब वो फारिया की हकीकत जान चुका है। इंशाल्लाह अब उसकी लाइफ में कोई ऐसी लड़की आए जो उसके सारे दुख दर्द दूर कर दे। जिस तरह आपने मेरी जिंदगी में आकर मेरी जिंदगी को सेटल किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें पता था? हाँ, फिर क्या हुआ? बस मैंने उसको बता दिया कि मुझे पता था। हाँ, उसके मुंह पे बता दिया। अफसोस आप भी, तुमसे जरा सब्र ना हुआ। कुछ अर्सा गई इज्जत से घर में रह जाती तो क्या हो जाता। तुम जैसी औरत के लिए दुनिया भी जहन्नुम है और आखिरत भी।
हेलो। हेलो। तबीयत कैसी है? ठीक। तबीयत ठीक थी तो जिम ही आ जाते। अरबाज, कब तक नाराज हो मुझसे? नाराज नहीं हो और फिर भी बात नहीं कर रहे तो ये तो ज्यादा बुरी बात है। लगता है हम दोनों भाइयों के दरमियान खैरियत की दीवार आ गई है। ऐसा नहीं है। ऐसी ही बात है। पहले जैसा रवैया ही नहीं रहा तुम्हारा। पहले जैसा तो अब कुछ भी नहीं रहा भाई। जब आंधी चलती है ना तो उसके जोर से सब कुछ तबाह हो जाता है। फूल, पौधे, दरख्त, सब कुछ। लेकिन जानते हो क्या तबाह नहीं होता? वो दरख्त जिनकी जड़ें जमीन में मजबूती से खड़ी होती हैं। मुझे तो लगता था हम दोनों का रिश्ता बहुत मजबूत था। ऐसा लगता था कि जो प्यार मोहब्बत का पौधा हमने लगाया था वो एक लंबा चौड़ा मजबूत दरख्त बन गया है। लेकिन मुझे नहीं पता चला कि उस दरख्त की जड़ें कब इतनी कमजोर हो गई। एक आंधी चली और सब तबाह। माफ कर दो भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन उसकी कब तक सजा देगा? तेरी ये बेरुखी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। खुदा का वास्ता इस सजा को खत्म कर दे।
अलीज़े 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 अलीज़े, तुम्हारा चार्जर, तुम चार्जर भूल गई हो। तुम्हारा मोबाइल ऑफ हो जाएगा तो क्या करेंगे? बैग में रखो। अभी आ गई? मैं आ गई। मैं भला कहाँ गई थी? और अपनी बुक्स, तैयारी पूरी है ना टेस्ट की? अच्छे से देना। हाँ, गुड लक। थैंक यू। राफिया बाजी, आप क्यों चली गई? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा आपके बगैर। पता नहीं अब मैं दोबारा उनसे मिल सकूंगी या नहीं। क्या हारिस से भी बात नहीं हो पाएगी? जाहिर है वो राफिया बाजी के भाई हैं, फोन तो उनको करते थे ना, मुझे तो नहीं। और मैं कौन सा उनसे बात करती थी? बिला वजह की बातें सोच रही हूँ। इस टाइम कौन आ गया दरवाजे पे? नोक कटता है तो कटता रहे, मैं क्यों? राफिया, राफिया, जल्दी नीचे आओ। होने दो बेल, मैं भी नहीं खोलूंगी आज। कब से बेल बज रही है, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? तो मैं क्या करूं? क्या मतलब? तो ये कि जाके दरवाजा खोलो, बेल बजे जा रही है। जिसका घर है वही काम करे। क्या मतलब किसका घर है उसको काम करे? घर मेरा है और मैंने तुम्हें इस घर में रखा हुआ है। मैंने आपको कभी नहीं कहा कि आप मुझे अपने घर में रखें। जबरदस्ती लेकर आई आप मुझे। ज्यादा जबान नहीं चल रही। जाओ जाके दरवाजा खोलो, चलो। नहीं खोलूंगी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अम्मा जी, दोनों भाइयों की बदगुमानियां दूर हो गई। शुक्र है अल्लाह का। वैसे एक बात कहूँ, पानी पे लाठी मारो तो वो कभी अलग हुआ है? सगे भाई हैं दोनों, कब तक दूर रहते? मुझे तो राफिया का ख्याल आ रहा है, पता नहीं क्या हाल होगा उसका। फिक्र तो मुझे भी बहुत हो रही है। फारिया पे बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। पता नहीं क्या सलूक करे उसके साथ। मैंने सोचा था कि शबाज को भेज दूं उसके पास, लेकिन वो सुबह ही निकल गया, अब रात को वापस आएगा। फिर क्या किया जाए? अरबाज को भेज दूं? अरे हरगिज़ नहीं, अरबाज को ना भेज दो। उसको तो फारिया के साय से भी दूर रखो। वो तुम्हारे पास राफिया का नंबर नहीं है? नहीं अम्मा जी, मेरे पास नहीं है, अलीज़े के पास है। तो फिर अलीज़े आए तब कर लेना फोन। जी अम्मा जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे भाई आपदा, मेरे बच्चे की नजर तो उतारो। जी अम्मा जी। कहीं जा रहे हो क्या? जी बस ऑफिस जा रहा हूँ, घर बैठे बैठे उकता गया था। अच्छा किया बेटा, मसरूफ रहोगे तो ध्यान बटा रहेगा। अरबाज के पास नंबर होगा ना राफिया का? हाँ तुम्हारे पास है बेटा? जी है। ठीक है, मुझे सेंड कर देना, मैं उसका हाल पूछना चाह रही हूँ। कर देता हूँ, चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह के हवाले।
आज़ादी मुबारक हो फारिया। आखिर मैं कब तक इस कमरे में कैद रहूंगी? मैं आज ऑफिस नहीं गई, लेकिन मुझे कल जाना होगा। गुलशन खाला को फोन करती हूँ कि वो वापस आ जाए और मैं उनके साथ घर चली जाती हूँ। इसकी तो बैटरी नहीं है। चार्जर तो मैं वहीं भूल आई हूँ। फारिया के रूम में देखती हूँ। बाजार जाके चार्जर लाना पड़ेगा।
किसको फोन करूं, कोई उठा भी नहीं रहा है। कोई हेल्प करने वाला भी नजर नहीं आ रहा। बेचारी राफिया बिला वजह हमारे झगड़ों की भीड़ चढ़ गई। उस समय बिलबिला गई थी फारिया, न जाने क्या सुलूक किया होगा उसके साथ।